ओके, मैं हार गया। मैं जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी के लिए तैयार हूं। अंकल, हर बार मैं जूते पहनते समय सोचता हूँ कि आज कौन खुशकिस्मत है जो मेरे जूते चमकाएगा। आज चांस आपको मिल गया। बताओ, शादी के लिए तुम्हारी क्या शर्तें हैं? अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर दो। मेरे बाद मेरी सारी जायदाद तो तुम्हारी होगी। मैं तुम्हारे मरने का इंतजार नहीं कर सकता, तुम्हारे जीते जी चाहिए। तो तुम्हें मेरी बेटी से नहीं मेरी दौलत से प्यार है। मुझे बातों के जाल में मत फंसाओ, जैसे कह रहा हूँ वैसे करो। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके बुलाता हूँ, तुम जा सकते हो। थैंक्स। जोइलिदू, यही उसका असली चेहरा है। सिर्फ पैसे का लालची है वो। क्या अब भी तुम मुझसे प्यार करती हो? अब भी तुम अपने बाप से ज्यादा उससे प्यार करती हो? समझाओ आने। आज के बाद मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। गाड़ियां निकालो। देखा माँ, मैंने उसे दिलो जा से प्यार किया और उसने मेरी दौलत से प्यार किया। डैडी बिल्कुल सही कहते थे कि मैं ऐसे लालची इंसान के साथ नहीं रह सकती। मम्मी, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? अगर तुम्हें सच्चाई का पता चला तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। किधर छुपा है? क्या रे, तुझे मेरी दौलत चाहिए ना? तेरी अर्थी का बंदोबस्त मैंने कर दिया है। किसी के बारे में कुछ भी कहने से पहले उसका अतीत अच्छी तरह जान लो। तेरी औकात नहीं है मेरी बेटी से शादी करने की। आवाज नीची रख और एक बार जरा पीछे मुड़ के देख। वो मेरे भाई का बेटा है। मैंने ही उसे तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया था। मैं चाहती थी कि वो यहीं पढ़े ताकि तुम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाओ। उसे ये दौलत अपने लिए नहीं चाहिए, बल्कि मेरे भाई के सपने को पूरा करने के लिए चाहिए। जो दौलत तुम उड़ा रही हो, उस दौलत पर उसका हक है। तुम्हारे डैड की जिंदगी भी मेरे भाई की दी हुई भीख है। मेरा दामाद शेर है, सच्चा शेर।
चाहूं तो मैं तुझे अभी खत्म कर दूं। जिस वजह से तुझे मेरे पिताजी ने छोड़ा, उसी वजह से आज मैं भी छोड़ रहा हूं। वो वजह यह है कि तू मेरी बुआ का सुहाग है, वरना मैं या मेरे पिताजी कब का तुझे मारकर तेरी चिता को आग लगा चुके होते। चल जा। सुन, आने वाली रथ सप्तमी के दिन जमीन के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर पोलावरम पहुंच जाना। चाहूं तो तेरे हलक से अभी कागजात निकाल लूं, लेकिन तुझे सुधरने का एक मौका देना चाहता हूं, और कोई चालाकी मत करना, क्योंकि मैं अपने पिताजी जितना शरीफ भी नहीं हूं। मारी पापुड़ी। सुनो, काजल क्या छे? होने वाले पति से मिलने गई है। सॉरी बनी, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। आई एम रियली सॉरी। अरे तो गलतफहमियों से ही लोग सीख कर अपने प्यार को और मजबूत बनाते। बनी, अब क्यों बुलाया है? टिकट खेलने के लिए। तुमने जिसे मारा था वो रंगा राव का बेटा नहीं था, वो राजा स्वामी का बेटा था। ओ, तो क्या हुआ? अच्छा, तो क्या हुआ? अरे जरा देखो ये कैसे रिएक्ट कर रहा है। मुझे क्या मालूम भैया जी, मैं तो अबे तेरी तो। इतना परेशान क्यों हो रहे हो? उसे अब मार देंगे? अरे कैसे मार दोगे? वो कोई दूध पीता बच्चा थोड़े ही है, बहुत ताकतवर बन गया है। उसके बारे में सोचकर ही कांपने लगता हूँ। अबे तू जानता नहीं उसे? बहुत ही अच्छी तरह से। तो जा, उससे लड़कर दिखा, फिर मेरी बात तेरे भेजे में आएगी। आपने जो भी हुक्म मुझे दिया मैंने पूरा किया, पर आपने मुझे पैरों की जूती समझा। अब मैं जो कहूंगा तुझे वो करना पड़ेगा। क्या बोला? अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करनी होगी। मेरी बेटी की शादी तेरे बेटे के साथ? हाँ, सही सुना तूने, मेरे बेटे के साथ। अरे जब तक वो जिंदा है ये शादी नहीं हो पाएगी। इन दोनों की शादी के बाद ही मैं उसे मारूंगा। भैया जी, इसने बन्नी को अभी तक देखा नहीं है ना, इसलिए इतना उछल रहा है। बाद में अपने आप ठुस हो चुप जाए। रहे। अब बताओ क्या करना है? इतना मत सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए। जाओ और शादी की तैयारी करो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। मैंने सोचा था कि तुम्हारी शादी बिल गेट्स से कराऊंगा। जहां तुम रानी बनकर रहोगी वो तुम्हें हवाई जहाज पर घुमाएगा। आशु थई गई हूं। आप फिक्र मत कीजिए डैडी, ये शादी नहीं होने वाली। आशु बोले छे, क्या इसमें तुम्हारा भी हाथ है? इसका जवाब तो तुम्हें मेरा दामाद बनी ही देगा। अगर उसे जिंदा देखना चाहती हो ना तो कह दो बच के रहे, मैं समा बहुत खतरनाक आदमी है। बच के रहने की जरूरत आपको है, उसे नहीं। वो तो वक्त ही बताएगा, अगर आ गया तो बच के जाएगा नहीं। सुनो, बन्नी तो नहीं दिखाने कहीं आसपास? नहीं नहीं भैया जी, हाँ। कशाला टेंशन घेतात, अपने आदमी बैठे ना हथियार के साथ। ए टकलू, हाँ दादा। सुनना टकलू, हाँ। मुझे नहीं लगता ये शादी हो पाएगी। अरे भैया जी आप यहीं हैं, अब मैं तो अंधा हूँ, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? ए टकलू, हाँ। भाभी जी खुश है कि उनकी आंखों से आंसू आ रहे। रनिंग कमेंट्री देना। वो तो खुश लग रही है। इसका मतलब बनी आएगा और काजल को उठा ले जाएगा। जगह बनी आ गया।
टकलू बॉल टू बॉल कमेंट्री देना शुरू कर दे। दादा चिकना अपना स्टाइल में बैठ के काजल को घूर रहा है और स्टाइल में चॉकलेट भी खा रहा है। और भैया जी क्या कर रहे हैं? वो तो चुपचाप खड़े ले अरे आए। जरा ऊपर से नीचे तक देख। अरे धोतर गीली जाली, तुम सच में अंधे के नाटक करे ले। एक्सपीरियंस है यार। आएगा। हाँ। भैया यही बनी है। अगर हमने इसे अभी मार दिया तो सोमा राजू अपनी बात से मुकर जाएगा। इस पर नजर रखो। ये तुम्हारे कॉलेज का हॉस्टल नहीं है, ये शेर की गुफा है, संभल के रहना। शेर अगर गीदड़ की गुफा में घुस जाए तो वो उसी की हो जाती है। भैया जी मेरे पास भी एक धासु डालोगे, चिपकाओ क्या? अब दूल्हा दुल्हन जाकर नए वस्त्र धारण करें। काजल बिटिया। अबे टकलू अंदर क्या हो रहा है? अंदर क्या हो रहा है वो देखने के लिए तो अंदर जाना पड़ेगा। दिख रही? हाँ। दूल्हा दुल्हन को जल्दी बुलाइए। हाँ हाँ दिख रही? काजल 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 बेटा दरवाजा खोलो। काजल क्या कर रही हो? काजल दरवाजा खोलो बेटा, दरवाजा खोलो जल्दी करो। ये क्या कर रहे हैं आप? मुहूर्त निकला जा रहा है। सच में